पहले बहुत आती थी, जब से ये चेंज हुई है उसके बाद से गायब हो गई है, नहीं आती। और अब बिजली का कहते हैं, बिजली का भी यही है, कहते हैं हमारे दौर में बिजली नहीं जाती। अब जब से ये आए हैं तो लाइट भी जाती है। और बिल्स कितने ज़्यादा हैं बिजली का। अब गर्मियों में इतना सर्दियों में कभी बिजली का बिल इतना नहीं आता जितना कि अब आ रहा है कभी। और गैस का भी नहीं बिल। गैस के गरीब लोगों के बिल्स हैं। नहीं है उनकी मेरी नज़र में तो उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। आपकी नज़र में नहीं है, लेकिन वर्ल्ड की नज़र में तो बहुत है। अब हम वर्ल्ड को देखेंगे तो फिर आपको पता है दुनिया तो बहुत कुछ कहती है कि ये करें वो करें, तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, दुनिया गई तेल लेने। हाँ, दुनिया जो मर्जी कहे, मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए डेफिनेटली। शंकर दोस्तों, आज मोदी जी जहाँ भी जाते हैं, जिस भी कंट्री में जाते हैं, उनको उस कंट्री में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और पाकिस्तान को भिखारी देश समझा जाता है और दूर से ही धिक्कार दिया जाता है। और चले पाकिस्तान की जनता की राय पूछते हैं। और चले पाकिस्तान, जय श्री राम। पहले बहुत आती थी, जब से ये चेंज हुई है उसके बाद से गायब हो गई है, नहीं आती। और अब बिजली का कहते हैं, बिजली का भी यही है, कहते हैं हमारे दौर में बिजली नहीं जाती। अब जब से ये आए हैं तो लाइट भी जाती है। और बिल्स कितने ज़्यादा हैं बिजली का। अब गर्मियों में इतना सर्दियों में कभी बिजली का बिल इतना नहीं आता जितना कि अब आ रहा है कभी। और गैस का भी नहीं बिल। गैस के गरीब लोगों के बिल्स हैं 50-50 हज़ार के आए हुए हैं। तो ये कोई घर के अंदर बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोला हो। वही ना। और जिनको जाने चाहिए, जो हमारे लीडर्स हैं, उनको जाने, उनके पास बिल नहीं आते। इसलिए तो हमारा ये हम लोग तरक्की नहीं करते। और हमें किस नजर से और उनको किस नजर से देखते हैं, इस वक्त क्या इमेज पोर्ट्रे हो रहा है हमारा और उनका, क्या कहेंगे आप? दुनिया की नजर में क्या है वो और हम? भाई यही है ना कि उनके वो लोग अच्छे हैं, वो लोग अपने मुल्क के सिंसियर हैं, वो लोग अपने मुल्क का करते हैं, ठीक है। और हमारे जो मुल्क है, हमारे लीडर्स जो आते हैं वो सिर्फ अपना खाना खाते हैं, बनाते हैं, अपने मोहल्लात बनाते हैं और कुछ नहीं करते। इसलिए वो जब एक कौम का लीडर ही सही नहीं होगा तो वो दूसरी कौम कैसे इस पर इत्तेमाद करेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब की एयरपोर्ट पे नंगा करके चेकिंग की गई थी, आपको पता चला था? जी जी। ये रिस्पेक्ट है। ये रिस्पेक्ट हमारा क्या वेलकम करेंगे, वो क्या गार्ड ऑफ ऑनर देंगे हमें? जाहिर है ऐसे ही है ना। थैंक यू सो मच। तो पाकिस्तान की आंटी कहती है कि अब हमारी लाइट और पानी, गैस नहीं आते। जो सरकारें आती है सिर्फ हमें झूठा वादा ही देती हैं, करती कुछ नहीं। इसलिए तो उनकी कहीं इज्जत नहीं है। और एक ये पढ़ी लिखी जिहादन कहती है कि हम मेहनत करें, आगे जाएंगे। मेहनत तो इनके खून में है नहीं, भीख मांग के गुजारा करना है। और कहती है मोदी से मुझे नफ़रत है क्योंकि वो हिंदू है, इसलिए हम मोदी को अच्छा नहीं समझते। जब उससे पूछा गया कि क्या बात है तो उससे कोई जवाब नहीं बना। और देखें वीडियो। पीएम मोदी की तो मेरी नज़र में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, फर्स्टली मैं यही कहूँगी। और सेकंडली हमें अपने आप को देखना चाहिए, वो मोदी वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता कुछ। और क्या रिस्पेक्ट नहीं है उनकी? उनकी मेरी नज़र में तो उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है। आपकी नजर में नहीं है, लेकिन वर्ल्ड की नजर में तो बहुत है। अब हम वर्ल्ड को देखेंगे तो फिर आपको पता है दुनिया तो बहुत कुछ कहती है कि ये करें वो करें, तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, दुनिया गई तेल लेने। हाँ, दुनिया जो मर्जी कहे, मतलब हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए डेफिनेटली। हमें अपने आप को सपोर्ट करना चाहिए। आपको पीएम मोदी पसंद क्यों नहीं है? पूरी दुनिया उनको लाइक करी, आपको क्यों नहीं पसंद? मुझे नहीं पसंद वो। वजह भी तो होती है। मतलब वो इंडिया का है और हम पाकिस्तानी हैं, हम इस्लामिक हैं और वो नॉन मुस्लिम में शुमार होता है। चाइना पसंद है आपको? चाइना पसंद है? चाइना भी नहीं पसंद है? नहीं। देखिए, नॉन मुस्लिम और मुस्लिम हम इतने तफरके में क्यों पड़े हुए हैं? जो बंदा अच्छा काम कर रहा है उसको तो हमें प्रेज करना चाहिए। आज हमारी इस्लामिक कंट्रीज भी उनके गुण गा रही हैं। अब सब तो इसी तरह करेंगे। यू नो वेरी वेल के अपने आप को आगे लेके जाने के लिए इंसान बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ करता है। तो लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि हम अगर लोगों का सोचेंगे तो हम यही रह जाएंगे और लोग आगे निकल जाएंगे। हमें अपना देखना चाहिए। हम क्या देखें अपना? अपने आप को देखें, पहले अपना घर बार, अपना फ्यूचर देखें, अपने फ्यूचर को ब्राइट करें, ना कि इस तरह लोगों के पीछे लग के बाकी इन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस। किसके पीछे लगे हम? प्राइम मिनिस्टर मोदी के पीछे लग रहे हैं? देखिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं तभी आज इतनी वेल रिप्यूटेड पर्सनैलिटी वो बन गए हैं कि जहाँ जाते हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता है, उनको इज्जत मिलती है, उनका इस्तकबाल किया जाता है। हम जहाँ जाते हैं हमें नंगा करके वहाँ पर हमारी चेकिंग हो रही होती है। आप मुझे ये बताएं क्या करें हम? और आपने बोला आगे बढ़ना, तो इंटरनेशनल रिलेशंस जब तक हमारे हमसाया ममालिक के साथ अच्छे नहीं होंगे तब तक हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात नहीं है, अफगानिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, ईरान के साथ अच्छे नहीं है, भारत के साथ अच्छे नहीं है, तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम?
वो हम पे अपने पे डिपेंडेड है कि हमें किस तरह आगे बढ़ना है। अब आप हैं, आप क्वालिफिकेशन करी हैं, इतना पढ़ी लिखी हैं, किस लिए पढ़ी लिखी हैं? आगे बढ़ने के लिए। तो इसीलिए हम अपने आप को देखें, हम पढ़े लिखे सब कुछ करें, हम आगे जा सकते हैं। अच्छा, कैसे जा सकते हैं? अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे हम आगे जा सकते हैं। मेरिट पे? तो मेरिट तो पाकिस्तान में है ही नहीं। अब वही तो पाकिस्तान की अवाम, आपको पता है कि पाकिस्तान की अवाम तो बस इस तरह यूं ही करती है, कुछ उसे पता। दुनिया पीएम मोदी को इज्जत क्यों देती है, ये सवाल पैदा होता है यहाँ। वो दुनिया को तो मैं पागल ही कहूँगी फिर, जो इससे आगे काम करती है। क्यों? क्योंकि नहीं करना चाहिए ना उसे। आप देखें पाकिस्तान क्यों इतना पीछे है। अब आप यहीं से बाहर के मुल्क चली जाए, वो कितना आगे है, उसकी करेंसी बहुत आगे है। और ये पाकिस्तान को देख लें आप, पीएम पाकिस्तान मोदी को रिस्पेक्ट क्यों मिलती है? उसके पैसे को सलाम है। पैसे को सलाम है, उनकी मेहनत को सलाम है। मेहनत तो आप, पैसा है तो मेहनत है ना। मेहनत उसकी क्या है, सारा पैसा मेहनत करके ही तो उन्होंने पैसा कमाया है। इसी तरह ही फिर आपको क्या लगता है, हम पीएम मोदी को अच्छा नहीं समझते हैं? क्यों इतनी नफरतें हैं? हम उनकी नेगेटिव चीजें जो है वो बड़ी हाईलाइट करते हैं, इतनी सारी जो पॉजिटिव चीजें उनको भूल जाते हैं। आर यू राइट? बट अब मैं यहाँ पे क्या कहूँ, मैं यही कहूँगी ठीक है आप उन्हें भी करें, अपना भी करें, दोनों को करें। अब मैं यही कहूँगी आपको सुनने के बाद, मैं यही अंडरस्टैंड करूँगी कि हमें उन्हें भी करना चाहिए, अपने आप को भी करना चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव भी है। कहाँ से पॉजिटिव है? पहले आपने इतनी नेगेटिविटी बताई है, पॉजिटिविटी भी बताए। मतलब अगर वो मेहनत करके आगे जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो राइट है, और अगर वो इनलीगल तरीके से आगे जा रहे हैं तो फिर वो रॉन्ग है। आपको क्या लगता है, इलीगल तरीके से जा रहे हैं या राइट तरीके से? अगर मैं आपकी बातों को अपने माइंड में चलाऊं ना तो मेरी तरफ से वो राइट जा रहे हैं, और अगर मैं अपने माइंड से देखूं, आपने अपनी राय देनी है। 50-50। 50-50 आपको लगता है वो इलीगल काम कर रहे हैं? कौन सा कौन सा इलीगल काम कर रहा है भारत? मैं बेसिकली इतना सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हूँ। मुझे कोई बात नहीं, मुझे ये बता दें, आपके जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तानी कभी कहीं जाते हैं, आपने कभी सुना है कि हमारा पीछे से पाक सरजमीन शादबाद लगाया, उन्होंने पाकिस्तान के झंडे लहराए हो, कभी हमें प्रोटोकॉल दिया हो? नहीं। क्या वजह, क्या इमेज है हमारी दुनिया में? पाकिस्तान आपको पता है पीछे ही है, बस पीछे ही है। पाकिस्तान आगे नहीं जाता क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाता अपने लिए कुछ कर नहीं पाता वो। बस अब आप है, मैं आपको कहूँ ना कि चलाएं, हम ये करेंगे वो करेंगे, आप मेरी बातों में आएंगी डेफिनेटली। चलो ये बंदी ये कह रही है, मैं करके देखूँ सही है या गलत है। इसी वजह से बस ये सब चल रहा है और चलता। मेरी अपनी भी तवक्कुल होगी, मैं क्यों बातों में आऊंगी? मतलब मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है कि बंदा भी बातों में आ ही जाता है। अच्छा। आ जाता है बातों में। चलिए आखिरी सवाल पूछते हो, क्या भारत हमें इज्जत में बीट करके आगे निकल गया हमसे हर लिहाज से, जंग के बगैर? इज्जत में नहीं। अच्छा, इज्जत में तो वो आगे नहीं है, इज्जत में तो पाकिस्तान है फिर भी आगे। ओए होए 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 होए, कौन सी कंट्री हमें इज्जत दे रही है ये तो बताए। कौन सी कंट्री इज्जत दे रही है? कोई जवाब नहीं है हमारे पास, आपकी खामोशी मुझे सब बता दी है। यही समझ लें आप फिर। तो भारत को रिस्पेक्ट मिलती है, इसका मतलब आपने मुहिब्बे वतनी से ये जवाब दिया, मुझे लग रहा है आपने पेट्रियोट होकर मुझे ये जवाब दिया, मुझे ये लग रहा है। चले आपको ये लग रहा है फिर आप यही समझ लें, मैं यही कहूँगी। चलिए बिल्कुल से, थैंक यू सो मच। जो भारत है वो ज़रा इकोनॉमिकली बहुत प्रोग्रेस है और उसकी दुनिया में एक नाम है, जबकि पाकिस्तान को देखा जाए तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में पाकिस्तान जो है वो अच्छा नहीं जा रहा, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है। इनके रिलेशंस, अगर हम इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल रिलेशन में कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, इंडेक्स में ये नीचे है, प्रोग्रेसिव नहीं है। जबकि इस जैसे कि अभी रिसेंटली हमने खबर सुनी कि भारत इस वक्त जो है वो चांद पर अपना वो कदम रख चुका है, उन्होंने सूरज पर भी अपने वो कुछ रॉकेट्स वगैरह को पता है। जी बिल्कुल, वेरी गुड, वेरी नाइस। जी तो उस मामले में हम बहुत पीछे हैं, तो ऑब्वियसली उनका बनता है वेलकम करना। हमारा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उनके आपस में तनाज़ात ही नहीं ख़त्म होते, जबकि उनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो एटलीस्ट भारत में है। आपको क्या लगता है, पीएम मोदी ने बहुत कम अरसे में 10 से 11 साल हो गए वो हुकूमत में आए हैं, तो उन्होंने जितनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली है, अभी तो कोई इतने कम अरसे में कोई पीएम नहीं गेन कर सका, उसकी क्या वजह है?
मेरे ख्याल में उसकी वजह ये है कि मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप आवाम के साथ अपनी बात करते हैं, आवाम के साथ अपने प्रोमिसेस करते हैं, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फॉल्स किए जाते हैं। अगर हम अपने पिछले 3 साल हुकूमत की बात करें, नवाज शरीफ की बात करें, अब पीपी की बात करें, तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपने वो बात पे पूरा नहीं उतरा। वो आते हैं, बात करते हैं, झूठे वादे करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन हम बात करें उनकी, तो उन्होंने इस मामले में गरीब आवाम को ऊपर लेके आने में और जो वादे करते हैं कम से कम उस पर बहुत ज़्यादा नहीं तो कोई 50% तो काम किया है ना, तो वो आवाम बहुत काम लेवल है। एग्जैक्टली। आप बीइंग अ पाकिस्तानी, आपको नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मुझे ये बताइएगा बीइंग अ पाकिस्तानी आप पीएम मोदी के बारे में क्या ख्याल रखती हैं, अगर मैं आपकी पर्सनल राय जानूँ तो? मेरे ख्याल में अगर हम सियासत की बात करें तो वो एक अच्छा लीडर है। अगर वो एक अच्छा लीडर ना होता तो वो इतना अरसा सस्टेन ना रहता, क्योंकि अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें तो पॉपुलेशन के हिसाब से भी नरेंद्र मोदी वो भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेटेड वाली भी ज़्यादा है, तो उसका एक नाम है। तो मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तानियों को या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को उनके वो एस्पेक्ट उनसे सीखना चाहिए, जिसकी वजह से वो आज भी वहाँ पे अपनी एक वो कायम किया हुआ है, अपनी स्टेबिलिटी को कायम किया हुआ है। ऐसा क्या उन्होंने भारत के अंदर रहकर कर दिया है कि दुनिया जो है वो उनको काफ़ी प्रोटोकॉल देती है, वो ये समझती है कि अगर हमारे इनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी डेवलप कर जाएंगे? जी, अगेन मैं कहूँगी कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। जैसे हम देख रहे हैं कि जो भारत है वो दिन ब दिन नए नए ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं, और अगर आप देखें तो दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इस टाइम भारत के बहुत सारे लोग हैं, सीईओज बैठे हुए सीईओज बैठे हुए हैं। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल में कि उसकी जो मेन पॉपुलैरिटी की रीज़न है वो यही है कि भारत अपनी दुनिया में एक जगह बना चुका है, और बहुत सारे ममालिक ये चाहते हैं कि वो उनके साथ आएँ, किसी न किसी तरह बिजनेस के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से उसके साथ कनेक्ट हों, ताकि वो वहाँ आके इन्वेस्टमेंट भी करें और वहाँ से गेन भी करके ले जा सकें। अच्छा, कभी आपने सुना है कि पाकिस्तान के कोई जो है लीडर गए हो बाहर, हमारा कौमी तराना पढ़ा गया हो, झंडे लहराए गए हो हमारे, कभी आपने सुना है? ऐसा क्या इमेज है हमारी वर्ल्ड में, कैसे देखती है दुनिया में? अब मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो हम जब भी किसी मुल्क में हमारे पॉलिटिशियंस जाते हैं तो दे जस्ट हैव अ बाउल इन देयर हैंड्स फॉर आस्किंग मनी। तो जब आप किसी मुल्क में बजाय इसके लिए जाएं कि आप हमारे पास इन्वेस्ट करेंगे, आप हमेशा जाते हैं जी हमें कर्जा चाहिए, आप हमेशा जा रहे होते हैं हमारी हेल्प कर दें, तो जब आप कहीं हेल्प करने के लिए जाएंगे, फॉर एग्जांपल हमारे भी यहाँ कोई हमसे मदद मांगने आएगा तो हम उसके लिए मिली तराने तो नहीं पड़ेंगे ना। तो आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट रीज़न। हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। वी आर जस्ट वी आर टोटली ब्लाइंड। हमारे पास रिस्पेक्ट भी नहीं है। रिस्पेक्ट हमारे पास वही है जो हम खुद अपनी करते हैं। हम अपनी भी नहीं करते ना। हाँ, ये भी एक बात है, लेकिन फिर भी हमारे पास जस्ट वही रिस्पेक्ट है जो हम अपनी करते हैं, दूसरों को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। आखिरी क्वेश्चन, क्या उन्होंने विदाउट जंग ये पाकिस्तान को हर महाज पे आइसोलेट कर दिया, बीट कर दिया? जी, यू कैन से दैट। वो उन्होंने कर दिया है, क्योंकि वो बहुत, हमारी करेंसी देख लें, उनकी करेंसी पावरफुल है, हमारी करेंसी का क्या हाल हो चुका है ना, तो दे बीट अस। थैंक यू सो मच। दुनिया मोदी जी की इज़्ज़त करती है और ये जिहादन कहती है कि वो लोग पागल हैं जो मोदी जी की इज़्ज़त करते हैं। हम पाकिस्तानी बहुत ही अच्छे हैं और सब इंडिया से आगे हैं। ये 5 मिनट का नशा करने वाले पता नहीं क्या-क्या बोलते हैं। ये कौन-सा नशा करते हैं, सस्ता नशा जो 5 मिनट असर करता है, फिर ये अपनी बातों में ही गुम जाते हैं कि इन्हें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। जैसे कि ये जिहादन बोल रही थी। पाकिस्तानियों की सोच ही ऐसी है। कहते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बहुत इज़्ज़त है और मोदी जी की कोई इज़्ज़त नहीं। जब दुनिया को पता है ये जहाँ भी जाते हैं कटोरा साथ लेके जाते हैं। बीक पे तो वो देश चल रहा है, फिर भी झूठी अना दिखाने के लिए ये बड़ी-बड़ी बातें कर देते हैं। मैंने पहले ही कहा, ये कोई कौन-सा सस्ता नशा करते हैं, जो 5 मिनट के बाद इनको अपनी बातें ही याद नहीं रहती। कभी कुछ बोलते हैं, तो कभी कुछ बोलते हैं। तो मोदी पाकिस्तान में मोदी जी को अच्छा कहते हैं। कहते हैं कि हमारे देश में जब भी प्राइम मिनिस्टर कोई बनता है, वो सिर्फ़ हमें लूट कर ही चला जाता है और प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आज वो जहाँ भी जाते हैं, दुनिया उनके आगे झुकती है, भारत की हर बात मानती है, क्योंकि मोदी जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। पाकिस्तानी कुछ कहते हैं कि आज भारत बहुत ही आगे निकल चुका है और जहाँ भी जाओ बड़े-बड़े ओहदों पर सीईओज़ भारतीय ही हैं। इससे पता चलता है कि भारत में एजुकेशन पे भी बहुत काम किया जाता है। मोदी जी हर सेक्टर में काम कर रहे हैं कि दुनिया में जहाँ भी जाओ बड़े-बड़े
जो भी ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट, यूट्यूब, जो भी है गूगल, इसके सब सीईओज इंडियन ही हैं और पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं। ये थी आज की वीडियो। भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और भाइयों भाई को थोड़ा सपोर्ट करें। जय श्री राम।